May I come in, sir? Good morning. Good morning. नमस्ते, बैठिए बैठिए। Thank you, sir. करिए शुरू। हाँ तो राजेश जी आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम राजेश खिचड़ है। मैं सीकर जिले के एक छोटे से गांव भोजदेसर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी श्री हरीश खिचड़ राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। मेरी माताजी श्रीमती मंजू देवी हाउसवाइफ हैं और मेरे एक बड़े भाई हैं जो खेती करते हैं। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2021 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट की। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में किया गया आपने? जी सर। आप फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया? हाँ सर, वैसे ऑफिशियली तो फर्स्ट अटेम्प्ट है बट लास्ट ईयर में मैंने पेपर दिया था चेक करने के लिए क्या लेवल रहेगा, क्या कि अगले साल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूँ। जी सर। तो ये आरआरबी के बारे में आप क्या जानते हो? सर ये रीजनल रूरल बैंक हैं, इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्टार्ट किया गया था। सर ये 1975 में अपने देश में आई थी और इनके तहत जो गाँव का विकास है, गाँव में जो कम आय वाले किसान हैं उनको ऋण दे के ताकि उनकी खेती में पैदावार बढ़ सके और वो अपनी पूंजी बढ़ा सकें, इसके लिए। आपकी वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस क्या है? सर स्ट्रॉन्ग तो यही है, कोई भी चीज़ आती है उसको इजीली मैं डेवलप कर लेता हूँ। टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो कोई भी टेक्निक आराम से समझ सकता हूँ। और सर वीकनेस ये है कि जैसे कोई भी काम होता है उसके लिए ना नहीं कर पाता कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, और उसकी वजह से ओवरलोड हो जाता है। सर आपका गोल क्या है? गोल तो अभी तो बैंक पीओ बनना है। हॉबी क्या आपकी? हॉबी सर वॉलीबॉल खेलना और क्रिकेट खेलना। क्रिकेट के बारे में बताइए, आज क्या होने वाला है? सर आज इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का सेमीफाइनल है T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में। आपके रोल पर्सन कौन है? रोल पर्सन सर मेरे पिताजी। तो ये आरबीआई के बारे में जानते हो क्या? सर आरबीआई अपने देश के बैंकों का फादर एंड मदर है। ये पूरे देश अपने सभी बैंकों को रूल्स एंड रेगुलेशन करता है और अपने देश का भी बैंक है ये। न्यूज़पेपर पढ़ा आपने आज का? सर नहीं, थोड़ा बहुत देखा था बस। थोड़ा बहुत तो बताओ। हाँ। क्या दिखा? मेन चीज़ बता दो। सर मेन चीज़ यही है कि अशोक गहलोत जी ने अनाउंस किया है कि वो जो बजट आने वाला है वो स्टूडेंट की राय के ऊपर बनाएंगे, तो जो अपने सजेशन है वो दे सकते हो। रूपनारायण का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? सर श्री वाई डी वाई चंद्रचूड़। जी सर। ये बैंक के बारे में क्या जानते हो आप? सर बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जमाएं स्वीकार करती हैं ताकि ऋण देने के लिए, और ऋण देने के लिए जमाएं स्वीकार करती हैं। जमाएं कितने टाइप की होती है? सर जमाएं मेनली दो टाइप की होती हैं सर, डिपॉजिट और टर्म एंड एक तो डिपॉजिट अकाउंट हो गए। डिपॉजिट कलील भाई को आप डिपॉजिट अकाउंट सारे हो गए। डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आते हैं? सर उसमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। आपका अकाउंट कहीं है भाई? जी सर। है? कौन सी बैंक में आप? पंजाब नेशनल। हम लेन देन किए? जी सर, तो वो पापा भेजते हैं, मैं निकलवा रहा था। ये सरकारी बैंक और आरआरबी में मेन डिफरेंस क्या है? सर सरकारी बैंक हैं वो मेनली प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। जो रूरल बैंक हैं ये रूरल के डेवलपमेंट के लिए भी काम करती हैं और इनको प्रायोरिटी सेक्टर पे ध्यान देना पड़ता है। ये प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से लोन आते हैं? सर इसमें जैसे कृषि लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, स्मॉल उद्योगों के लोन हो गए और विलेज डेवलपमेंट के लिए कोई लोन। जी सर। आरआरबी में शेयर कंट्रीब्यूशन किस टाइप के हैं? सर अभी तक मतलब 2015 से पहले जो था वो ये था कि 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 35% वो बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक है उनकी, और 15% स्टेट गवर्नमेंट का। और अभी 2015 के बाद ये हो गया कि इन तीनों का टोटल 51% हो सकता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़रूर रहेगा, बाकी इन दोनों का जीरो भी हो सकता है। ये कहाँ से समाचार आया तुम्हारे पास? सर अपडेट कहाँ से लिया आपने?
ये सोर्स क्या है इसका? सोर्स तो सर गूगल गूगल। जी सर। और 49% कोई भी प्राइवेट खरीद सकता है। अच्छा, हुआ क्या अभी ऐसा? अभी तक नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। तो चेक और ड्राफ्ट में क्या फर्क होता है? सर सॉरी सर। जनधन अकाउंट के बारे में क्या जानते हो आप? सर जनधन अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट दिया जाता है विद सिक्योरिटी, बट 2,000 का अपन ऐसे भी डायरेक्ट भी दे सकते हैं। और ये खाते खोले गए थे 2015 के अंदर। इनके तहत सर 2 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा भी दिया जाता है इस अकाउंट के तहत। पर्पज क्या था जनधन अकाउंट खोलने का? पर्पज ये था कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन ही था। गांव में बहुत सारे अकाउंट्स नहीं थे, फिर भी आरआरबी आ गए थे, फिर भी नहीं थे। इसकी वजह से ये खोले गए थे ताकि हर घर का एक अकाउंट जरूर हो। आप ग्रामीण बैंक में नौकरी करना क्यों चाहते हैं? सर जैसे एक तो मैं हमेशा गांव में ही रहा हूँ और खेती को अच्छे से समझता हूँ मैं, तो गांव के परिवेश में अच्छे से आ सकता हूँ और गांव के लोगों की बातें आराम से समझ सकता हूँ सर मैं। तो बैंक में पीओ की क्या ड्यूटी होती है? सर पीओ एज एक मैनेजर और क्लर्क के बीच की कड़ी है ये। अभी तो सर 2 साल तक का इसका मेनली काम रहेगा कस्टमर से डीलिंग का, और जैसे कोई स्टाफ किसी दिन छुट्टी पर रहता है तो उसकी जगह पे काम कर सकते हैं। ठीक है सर। राजेश कीचड़ है? जी सर। क्या हुडेरा के रहने वाले? नहीं सर, भोजदेव सर का हुडेरा पोस्ट है। हुडेरा पोस्ट है? जी सर। ये किधर पड़ता है हुडेरा? ये सर रोल्स ऑफिसर से 5 किलोमीटर दूर। रोल्स ऑफिसर से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण साइड में जिले सीकर में आ जाता है। हाँ जी सर। तहसील रामगढ़ होती है? तहसील रामगढ़। आपके फतेहपुर से एमएलए कौन है? फतेहपुर से एमएलए श्री आकम अली। आकम अली। चलिए, मैकेनिकल लाइन का क्या यूज है वैसे? अदरवाइज व्हाट डू यू फाइंड दैट इट इज यूजफुल फॉर अस एंड फॉर द कंट्री? सर इस मैकेनिकल लाइन वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ है सर। इसके अंदर पूरा कंप्लीट मशीनों का नॉलेज आ जाता है सर। सर जो भी मशीनरी डेवलपमेंट हो रहे हैं आगे, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है सर इसका। ये हॉर्स पावर का क्या मायने है? क्या मतलब हॉर्स पावर? सर हॉर्स पावर का जैसे जो इंजन है उसकी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब हॉर्स पावर क्यों बना, कैसे बना? सर ये एक वो इकाई है सर। इकाई कैसे बनी? मैं सर ये हॉर्स पावर मतलब सर उनका नाम तो मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा सर, जिन्होंने सर ये निकाला था, बट उन्होंने सर हॉर्स के पावर को नापा था, उसके हिसाब से इंजन की मतलब जो क्षमता है उसके ऊपर डाला था इकाई सर। ये यूनिट बन गई है जी सर। हाँ चले कोई नहीं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड? सर कितना फ़ारेनहाइट होना चाहिए? सर नहीं है ना? यू आर फिट ना? जी सर। है ना? नो फीवर एट दिस टाइम? नो सर। सो व्हाट इज योर टेम्परेचर? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ योर टेम्परेचर? नहीं पता सर। ये 98.4 नहीं होना चाहिए क्या? जी सर। याद आ गया? जी सर। हैं? जी सर। 98.4 कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट है। हाँ डिग्री फ़ारेनहाइट। और दूसरा क्या? सेल्सियस में भी होता है। सेंटीग्रेड या सेल्सियस के भी हाँ, जी सेल्सियस से चलता है। ये जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे, जी सर। इनको मतलब एटमॉस्फेरिक के बजाय मैं क्लाइमेटिक चेंजेस कहूँ, जी इसके सर। क्या कारण है? सर एक मेनली रीज़न ओजोन परत भी है जो अभी ख़त्म हो रही है, जिसमें छेद हो रहा है सर। उसका भी एक रीज़न है सर इसके अंदर, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें यहाँ पे धरती पे ज़्यादा आ रही हैं सर, वरना ओजोन परत की वजह से वो वहीं पे रह जाती थी सर। उसकी वजह से सर। इससे क्या चेंजेस आते हैं? इसकी चेंजेस ये हैं सर, एक धूप गर्मी बहुत ज़्यादा जितनी होती है उससे ज़्यादा लगती है। जितनी गर्मी होती है उससे ज़्यादा महसूस होती है सर। जितनी गर्मी होती है उससे ज़्यादा महसूस होती है। इससे क्लाइमेट्स जो है या जो सीजन्स हैं वो सीजन शिफ्ट होती जा रही हैं। जी सर। ऐसा है ना? हाँ जी सर। और सीजन शिफ्ट होने की वजह से क्या हो रहा है सर? खेती भी शिफ्ट हो रही है एक तरीके से, मानसून टाइम पे नहीं आ रहा। आपने खेत में काम किया है? जी सर। हेरो और कल्टीवेटर में क्या फ़र्क है? सर एक कल्टीवेटर तो अपन जैसे बीज ज़मीन में डालते हैं बारिश के बाद तब काम में लेते हैं, और सर हेरा जैसे ज़मीन में पहले घास फूस होता है उसको, ताकि वो
अपने खेती में नहीं, काम। क्या काम करेगा हेरो, क्या काम करेगा? हेरा सर जमीन को उपजाऊ बनाता है, जो जमीन जैसे को जमीन उपजाऊ थोड़ी बनाता हाँ जी सर। और कल्टीवेटर क्या करता है? घास फूस होता है वो खत्म हो जाता है उससे। कल्टीवेटर क्या करता है? कल्टीवेटर से सर अपन बीज डालते हैं जमीन में, जिससे बीज डालते हैं। जी सर। अच्छा। ये आपने जैसे मैकेनिकल में हो, वैसे तो आपने मल्चिंग जानते हो? मल्चिंग क्या होती है? नहीं सर। मल्चिंग नहीं जानते? नहीं सर। अच्छा अच्छा। ग्रीन हाउस, जी सर। ये भी आपके वैसे मैकेनिकल जी सर। इंजीनियरिंग का ही पार्ट है? जी सर। हैं? जी ग्रीन सर। हाउस के बारे में सुना है? जी सर सुना है। देखा है आपने? नहीं सर। हैं? देखा नहीं? नहीं सर। क्या होता है ग्रीन हाउस? सर अभी डेफिनेशन नहीं पता सर। अभी ध्यान है आपके इधर अगर आप जाएंगे तो रतनगढ़ के आसपास ग्रीन हाउसेज हैं एक दो, सर नहीं पता। है ना? और आपने बीकानेर क्या उर्मुल का नाम सुना आपने? जी सर। क्या है ये? सर नाम ही सुना है, पता नहीं है सर। नाम ही सुना है, पता जी नहीं। सर। वहाँ में रहे भी हो क्या मंडी बीकानेर है, में? मंडी है ऐसी कुछ। रहे भी हो क्या वहाँ? सर हाँ 4 साल वहीं रहे हैं। हैं? वहीं रहे हैं सर 4 साल। आपने बीचीवाल बीच वाले इंडस्ट्रियल एरिया। बीचीवाल इंडस्ट्रियल एरिया का नाम सुना है? जी सर वहीं थी हमारी कॉलेज सर। वही है? जी सर, उससे आगे जाके पूगल रोड के ऊपर। तो उसी से आगे उर्मुल डेयरी है। हाँ जी सर। उर्मुल डेयरी का बहुत बड़ा प्लांट है भैया वहाँ, जी सर। समझ लो ना। ये कोऑपरेटिव डेयरिंग का ही फॉर्म है, जैसे अपने ये सरस और जो है ना, जी सर। इनको सरस को ये सपोर्ट करता है उर्मुल डेयरी, समझ लो। उर्मुल काफ़ी पॉपुलर नाम है बीकानेर से जुड़ा हुआ, जी सर। है ना? और बीचवाल में क्या क्या कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? सर एक ऊन की इंडस्ट्री है वहाँ पे, हाँ। ऊन की है। और सर बीकाजी वहीं पे आता है, बीच वाले इंडस्ट्रियल एरिया में ही है वो बीकाजी की। और सर रसगुल्ले की फैक्ट्री है वहाँ पे। रसगुल्ले की फैक्ट्रियाँ भी। चलिए एनीवे, तो जम्मू से हैं? जम्मू से क्या बोले? वो जम्मू से कहाँ के लिए अप्लाई किया इन्होंने? राजस्थान के। राजस्थान के लिए अप्लाई किया? जी सर। हाँ, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। राजस्थान के बारे में वो सारी। राजस्थान के बारे में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे बीकानेर में अगर आप उर्मुल है या ये नहीं जानोगे तो थोड़ा सा दिक्कत सर इनके बारे में पढ़ लूँगा मैं, हैं। पढ़ लूँगा इनके बारे में। थोड़ा ये पढ़ने की चीजें नहीं होती, ये सर, देखने की मतलब- चीजें होती हैं। अब वो देखी हुई तो नहीं है सर। देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे ना। जी अगर सर। आप पुलिया से पार होके आ रहे हो, आपसे कोई पूछ रहे हो, बीच में कोई पुलिया आया था कि आप कहोगे कि मुझे तो पता नहीं। जी सर। समझ रहे हो ना? दिस शोज योर अवेयरनेस एंड विजिलेंस जी सर। एज टू हाउ विजिलेंट यू आर। अगर मेरे से मैं 2-5 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, मुझे अगर ये पूछे कि भाई यहाँ कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं 1-2 के नाम तो मुझे बताने ही चाहिए, जी सर। है ना? क्योंकि आंखें तो हमारी चारों तरफ है ना। जी सर। आप बैंकिंग देखिए, ये आपका मैकेनिकल जॉब से टोटली डिफरेंट जॉब डिफरेंट होगा। है सर। तो ट्राई सिंसियरली, जी सर। ठीक है ना? बिकॉज एवरी वर्क, एवरी सॉर्ट ऑफ जॉब रिक्वायर्स अल्टीमेट एफर्ट्स जी सर। दैट यू हैव टू मेक, राइट? करंट अफेयर्स का भी जरूर ध्यान रखो। जी सर। क्या है रोज विश्व पटल पे क्या हो रहा है, पड़ोसी देश कौन है भारत के,